हेलो, दिस इज नौशाद अहमद एंड आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कर्ली बालों में, लंबे बालों में किस तरीके से हम लेयर डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से हम बालों को अच्छा हेल्थी बनाते हैं। स्पेशली कर्ली बाल आई थिंक इज मोस्ट डिफ़िकल्ट बाल जिनमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम लेयर किस तरीके से डिज़ाइन करें, किस तरीके से हम स्टेप्स करें, किस तरीके से हम लेंथ डिसाइड करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कर्ली हेयर। कर्ली हेयर के अंदर आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सेक्शनिंग। आपके जो सेक्शन होंगे वो डिसाइड करेगा आपका शेप क्या आने वाला है, किस तरीके से आप कोई शेप को डिजाइन करते हो। देयर मेनी कट्स इन कर्ली हेयर, स्पेशली कर्ली बालों के अंदर जो बात जिस तरीके का हमें पॉइंट नोट करना चाहिए वो पॉइंट है कि आपको बालों की शेप कितना रखना है, किस तरीके का शेप रखना है, किस तरीके का मूवमेंट चाहिए, उसी के हिसाब से आपको आपके सेक्शन डिजाइन करने पड़ेंगे। तो आई थिंक कर्ली हेयर इज नॉट इजी हेयर कट, but it is easy in one way if you understand the right pattern of cutting, right techniques, and if you understand the natural movement of the hair. So I think curly ball hai, but they still look good, they still look lot of in style, but section again section अगर आप अच्छे बनाएंगे और अगर आप नीट सेक्शन को फॉलो करेंगे तो you will be able to achieve a proper shape. As you get into normal hair, as you get into straight hair, you will get good shape in curly hair as well. तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कर्ली बालों को हम लोग कैसे कट करते हैं और क्या एंगल और क्या एलिवेशन यूज करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन से। क्या सेक्शन होने चाहिए? बिफोर स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू शो द लेंथ। इफ यू सी अ गुड लेंथ, लंबे बाल हैं but they are looking very flat because there is no movement, there is no steps. मैं ये वर्ड हमेशा यूज करता हूं, स्टेप्स नहीं है बालों में, मूवमेंट नहीं है बालों में, because without layer there will be no shape, there will be no movement, there will be no volume, there will not be any kind of style. So every cut has steps, every cut has layer, depend upon the texture, depend upon the pattern, the way you following it. सो पैटर्न क्या होगा हमारे सेक्शन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा हर कट के अंदर एक चीज इंसिस्ट करता हूं, सेंटर पार्टिंग, बिकॉज बैलेंस आता है। बट हियर बिकॉज वी आर हैंडलिंग विद कर्ली हेयर वी हैव टू डिजाइन इन अ डिफरेंट पैटर्न। सो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, एंड ऑफ द आईब्रोज से क्राउन तक एक डायगोनल बैक सेक्शन बना रहा हूं। सिमिलर एंड ऑफ द आईब्रोज से क्राउन तक एक डायगोनल बैक सेक्शन बना रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्राउन का हिस्सा है इसको मैं कर लेता हूं एब्सोल्युटली सेपरेट, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हर कट के अंदर आपका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो इट हैज टू बी नीट एंड क्लीन, इट हैज टू बी नीट एंड शार्पर एंड इन टू सेंटर। सो मैंने इसको क्या किया, इसको आइसोलेट कर लिया, यानी कि सेपरेट कर लिया रेस्ट ऑफ द हेयर से। अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो सेंटर ऑफ द क्राउन तक सेपरेट हो चुके हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द आईब्रोज से टुवर्ड्स द क्राउन। सो सेंटर ऑफ द क्राउन तक मैंने इसको आइसोलेट कर लिया, यानी कि मेरे जो टॉप वाले बाल हैं जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं हमारे लुक को, उसको हमने अभी आइसोलेट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वी विल टेक डायगोनल फ्रंट सेक्शन, यानी कि डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। सो डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन टुवर्ड्स द ईयर, इसको भी मैंने आइसोलेट कर लिया। सिमिलर अदर साइड अ डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन टुवर्ड्स द ईयर, इसको भी मैंने आइसोलेट कर लिया। जैसे मैंने बताया कि इस कट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो आपका सेक्शनिंग है। अब किस तरीके से मैं लेयर को डिजाइन करता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सबसे पहले अगेन बेस बनाना, यानी कि बालों को हेल्थी बनाना। सो टिल्टेड हेड, creating a right base again it is important to create a good shape
to give them a healthiness towards the ends, because पतले बाल आई थिंक कितने भी लंबे बाल हो किसी को पसंद नहीं आते हैं. कर्ली बाल है, creating a good straight line to create a healthy base, not too short at all, keeping in mind that length should be longer. And जैसे मेरा बेस बन जाता है मैं इसको पतले सेक्शन में डिवाइड करता हूं जिसको मैं कहता हूं वर्टिकल सेक्शन, और बालों को लिफ्ट कराता हूं. बालों को बहुत ही पतले सेक्शन में डिवाइड करना है. कर्ली हेयर कट है, कर्ली बालों का हेयर कट है, सो जितना सेक्शन आपका थिन रहेगा उतना ही अच्छा बालों के अंदर लेयरिंग डिफाइन नजर आएगा. यू कैन सी द शॉर्ट हेयर फ्रॉम बिहाइंड कटिंग इनटू zigzag point cutting towards the crown, almost like a 180-degree pattern, following your straight line towards up, ताकि आप लेंथ को रिटेन कर सको और बालों में एक अच्छी सॉफ्टनेस, एक अच्छी मूवमेंट क्रिएट कर सको. सेम वे आपने इसी क्राउन को फॉलो कराना है एंड योर सेक्शन विल ट्रैवल टुवर्ड्स द साइड लाइक अ स्क्वायर पैटर्न. सारे बालों को लिफ्ट कराया. जैसे मैंने बोला कि कर्ली बाल है, इट हैज टू बी अ वेरी वेरी फाइन, अ वेरी वेरी थिन सेक्शन, इजिली गाइड नजर आना चाहिए. बिकॉज मुझे लगता है कि अगर कर्ली बाल अच्छे काटने हैं सो आपको सेक्शन के अंदर बहुत पेशेंस चाहिए, आपको सेक्शन के अंदर बहुत ही नीटनेस चाहिए, तभी आप कर्ली बालों को अच्छा डिफाइन करा सकते हैं. सो फॉलोइंग अ डायगोनल सेक्शन, comb them towards the crown. अ प्रीवियस सेक्शन जहां पे हमने पहला सेक्शन कट किया था वहीं तक हमें ओवर डायरेक्शन करना है बालों को, ताकि हम मैक्सिमम लेंथ रिटेन कर सके और बालों के जो लेयर है उसको डिफरेंट पैटर्न में शो कर सके, डिफरेंट पैटर्न में डिजाइन कर सके. सो अगेन जितना पतला सेक्शन, मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना सेक्शन का तुम्हारा फिनिशिंग होगा वो तुम्हारी कट में नजर आने वाला है. बिकॉज समटाइम वी कट वेरी थिक सेक्शन बट वी डोंट गेट दैट काइंड ऑफ फिनिशिंग इन कर्ली हेयर एज मच यू गेट इन थिन हेयर और स्ट्रेट हेयर. सो कर्ली बालों का मतलब है, मैं कहता हूं कि अगर कर्ली बालों में मास्टरी करनी है, मेक श्योर तुम्हारे सेक्शन बहुत ही फाइन एंड थिन होने चाहिए, तभी आप कर्ली बालों को अच्छा डिफाइन कर सकते हो. सो सेम सेक्शन हमने फॉलो किया टिल द क्राउन, कीपिंग योर फिंगर स्ट्रेट. सो आप देखेंगे कि मेरे बालों में ऑलरेडी हेल्थी शेप आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ कीपिंग द माइंड कि आपका लेंथ लंबाई रखना था और सेक्शन को बहुत ही अच्छा डिफाइन कराना है. अगेन आपने दूसरी साइड भी सेम चीज किया है. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप दोनों साइड के बाल एक ही साइड में खड़े होकर काटेंगे, इजी वे ये है कि आप दूसरी साइड भी खड़े हो सकते हैं इजिली. कोम को डायरेक्शन करने के लिए, कोम को अपनी तरफ लाने के लिए, बालों को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए. बट जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, यू हैव दैट लिबर्टी कि यू कैन स्टैंड वन साइड एंड यू कैन फिनिश इट. सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग. जब आप बाल काटते हो आपको कहां ट्रैवल कराना है और किस तरीके से ट्रैवल कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन सी माई गाइड एंड कटिंग इनटू पॉइंट कटिंग काइंड ऑफ पैटर्न. जैसे हम जिगजैग करते हैं, आप देखेंगे कि जैसे मैं बालों को छोड़ रहा हूं मेरे बालों में एक अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है. कर्ली बाल है, जल्दी डिफाइन नहीं होते हैं कर्ली बाल, दे लुक सिमिलर. आप कुछ भी कर रहे हैं तो बाल फ्रिज आउट हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप अपने सेक्शन को बहुत ही नीट एंड बहुत ही क्लीन फॉलो कराएंगे, कीपिंग योर गाइड एंड travel towards the crown, similar pattern. Last section diagonal and cutting pattern क्या है मेरे बालों का, like a vertical travel all the hair towards the crown, keeping your finger straighter. अगर आपको गाइडलाइन नहीं दिख रहा है, you again take another big section ताकि आपको गाइड अच्छा नजर आए. मैं हमेशा बोलता हूं कि गाइड के बगैर आप कट नहीं करेंगे. सो मेक श्योर कि आपका गाइड अच्छा नजर आना चाहिए. बालों को ट्रैवल कराया टुवर्ड्स दी क्राउन. सारे बाल एक ही डायरेक्शन में आके कटते हैं.
अब आप देखेंगे कि हमने लेयर किया है बट ओवर डायरेक्शन टुवर्ड्स द क्राउन। इससे होता क्या है कि बालों में एक तरह का शेप नजर आ रहा है बट बेस इज हेल्थियर। सो अगर आप कर्ली बालों में कट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या शेप रखना चाह रहे हो। सो माई शेप इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, बाय द सेम टाइम जो मैं लेयर कर रहा हूं, जो मूवमेंट आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही आप साइड में आते हो, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, साइड वाले बालों को ओपन करोगे, कनेक्ट फ्रॉम द बिहाइंड, यानी कि पीछे वाले बालों से सबसे पहले मैं बेस कनेक्ट कराता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, सारे बालों को पहले बेस इवन करना। आप देखेंगे पीछे वाले बालों की गाइडलाइन नजर आ रहा है, यानी कि हमने वन लेंथ किया है साइड वाले बालों में, बट जैसे मैंने ये कट पूरा ओवर डायरेक्ट करके किया है क्राउन के ऊपर, साइड वाले बाल भी मेरे ओवर डायरेक्ट होंगे टुवर्ड्स द क्राउन, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, सेम पैटर्न कटिंग, बट साइड वाले बाल हैं, आपका जो शेप है वो बदल गया है। अब आप साइड में वर्टिकल कट कर रहे हो, साइड में स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, एंड टेकिंग अ डायगोनल सेक्शन, गेटिंग हेयर टुवर्ड्स द बैक। सो टुवर्ड्स द बैक ट्रैवल करने का मतलब है ये वाले बाल लंबे रखना। आई डोंट वांट टू कट शॉर्ट हेयर फ्रॉम द फ्रंट, इसीलिए मैं इस टेक्निक्स को बोल रहा हूं कि आप स्पेशली डिजाइन कर रहे हो कर्ली बालों के लिए, ताकि ये बेस हेल्थी नजर आए और लेंथ भी लॉन्ग रहे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्यों ट्रैवल करा रहे हो, आपको ये समझ आना जरूरी है। कीपिंग द गाइडलाइन एंड ट्रैवल ऑल द हेयर टुवर्ड्स द क्राउन, कीपिंग योर फिंगर स्ट्रेट, कटिंग इनटू स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट लाइक अ 180 डिग्री, तभी आप लेंथ को रिटेन कर पाते हो। लास्ट सेक्शन, जैसे मैं ट्रैवल पीछे की तरफ किया, मेरा फ्रंट के बाल लंबे रहने वाले हैं और मेरा जो लेयर है वो पीछे वाले बालों से ब्लेंड हो रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। अब आप देखेंगे कि आपके बाल पतले नजर नहीं आ रहे, आपके बाल हेल्थी नजर आ रहे हैं, बट यू विल गेट लॉट ऑफ मूवमेंट इनटू द हेयर। सेम चीज आप फॉलो करा रहे हैं इस साइड। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने बालों को, फ्रंट वाले बालों को बैक वाले बालों से वन लेंथ की तरह मर्ज करेंगे। आप देखेंगे कि कर्ली बाल है, बाल खींचते हैं, मेक श्योर आप अच्छा शैम्पू करिए, आप अच्छा कंडीशनिंग करिए, आप बालों को अच्छा ब्लेंड करिए। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आपने क्या किया, साइड वाले बालों को जो हमने आइसोलेट किया था, पीछे वाले बालों से पहले कनेक्ट कराया। इसका मतलब क्या हुआ, बेस बहुत इवन चल रहा है। अब सेम चीज आप कर रहे हैं, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया आपने और जो प्रीवियस कट था उसका गाइडलाइन बनाया, और आप क्या करेंगे, सेम चीज अब आप यहां पर स्टैंड करेंगे। सेम चीज आप पीछे लाएंगे, बालों को ट्रैवल करा रहे हैं फ्रंट वाले बालों को टुवर्ड्स द क्राउन। यू कैन सी द गाइडलाइन एंड कट इट इनटू सेम पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न मैं यूज कर रहा हूं लाइक 180 डिग्री। जैसे आप पीछे छोड़ते हैं, बालों में शॉर्ट टू लॉन्ग लेयर ब्लेंड होता है। अगेन डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, नीट सेक्शन, स्मॉल सेक्शन विद द गाइडलाइन, बालों को लिफ्ट कराया एंड लिफ्ट इट अप टुवर्ड्स द क्राउन। जैसे आपका गाइडलाइन मिलता है आप उसको फॉलो करा रहे हैं। अगेन एक और सब सेक्शन और विद द गाइडलाइन। देखा मेरा जो पॉइंट है क्राउन का उसको मैं नहीं छोड़ रहा हूं, सारे बालों को उसी के लिए फॉलो करा रहा हूं, बिकॉज दैट इज माई गाइड, दैट इज माई एग्जैक्ट गाइडलाइन। देखो आपको नजर आ रहा है, इसी को आपको फॉलो कराना है, तभी आप लेंथ भी रख रहे हो, आप लेयर के साथ ब्लेंड कर पा रहे हो। लास्ट सेक्शन ट्रैवल कराया पीछे की तरफ। देखो जब आप डिस्कनेक्ट करते हो या आप ट्रैवल कराते हो तो आपकी जो लेयरिंग है शॉर्ट टू लॉन्ग नजर आने वाली है। यू कैन सी दिस, इट इज शॉर्ट टू लॉन्ग। सो इसका मतलब ये है कि आप लेयर जरूर कर रहे हो बट आप अपनी लेंथ को हेल्थी रख रहे हो। अगर आप देखेंगे तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे और हेल्थी नजर आ रहे हैं। दे आर नाइस कर्ली हेयर, यू कैन डू स्क्रंच लुक इन दिस, बट विद द सेम थिंग। ट्रैवल कराने का मतलब क्या है, ट्रैवल कराने का मतलब है कि मेरा बेस डिस्टर्ब ना हो, मेरे बालों में हेल्थी शेप रहे, दे विल नॉट गेट जंप, ज्यादा बाल जंप नहीं करेंगे। अब आता है फ्रंट वाले बालों का जो हमने आइसोलेट किया है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया।
सबसे पहले मैं इसको करता हूं सब सेक्शन में डिवाइड, यानी कि इसको मैंने एक पतला सेक्शन ले लिया। अब इसको मैं कितना लॉन्ग रखता हूं, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी साइड हेयर। सो आप देखेंगे कि ये बाल लेयरिंग में जो है बट लॉन्ग गिर रहे हैं, इसी के साथ मुझे कनेक्ट कराना है। सो मैंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, इसको शॉर्ट करने का मतलब है पूरे बालों को ट्रबल कराना। सो आई एम नॉट शॉर्टिंग इट, इसको मैं एक मीडियम लेंथ में शेप दे रहा हूं। सिमिलर ऑन दिस साइड। देखा, पतले सेक्शन जितने आप बनाएंगे उतना अच्छा आपके बालों में शेप नजर आने वाला है। ब्लेंडिंग फ्रॉम दिस साइड, ब्लेंडिंग फ्रॉम दिस साइड, एक अच्छा शेप मतलब एक अच्छा कट। सो कर्ली बाल है, कर्ली बाल है, सिमिलर एक और सबसेक्शन बनाया। देखा, जब अच्छा कट करना है, जैसे मैंने बताया कर्ली बाल है, यू कैन नॉट टेक एडवांटेज कीपिंग इन अ थिक सेक्शन एंड कटिंग जस्ट रैंडमली। सो मेक श्योर कि आप अपने कट को डिजाइन करिए, डिजाइन करिए फॉलोइंग इट सेम पैटर्न। सो वी आर जस्ट शेपिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। जो मैंने आइसोलेट किया था बिल्कुल सेपरेट, सारे बाल फ्रंट पे लाकर अच्छा फ्रेम कर रहा हूं। एक और सबसेक्शन बनाया एंड स्ट्रेट लाइन। सो सारे बाल कहां आ रहे हैं, फ्रंट पे आ रहे हैं। वेरी 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 इजी, बट एट द सेम टाइम you have to understand how short you can do curly hair, especially from the front, blending from the side, keeping your finger diagonal ताकि पीछे वाली लेंथ लंबी रहे। सिमिलर सेम पैटर्न, that is very very important how you blend with this back hair. Last section again, last section। अब आप इसको कैसे फिनिश करते हो, जैसे आप लास्ट सेक्शन पे जाते हो आपको अच्छा खासा आपको गाइडलाइन नजर आता है। यू कैन सी दिस। सो जस्ट शेपिंग इट अप, साइड वाले बालों को just normal shape। सो जैसे ये ब्लेंड हो गया, आप देखेंगे कि मेरा जो लुक है वो ऑलमोस्ट बैलेंस नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा बेस ऑल ओवर बहुत हेल्थी हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सेंटर पार्टिंग से। अगेन सेंटर पार्टिंग से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इवन सेंटर पार्टिंग, इट हैज टू बी इक्वल सेंटर पार्टिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो मेरा क्राउन, मेरा गाइड है, इसके साथ मुझे इसको ब्लेंड कराना है। सो टेकिंग डायगोनल फॉरवर्ड अगेन सेक्शन और ट्रैवलिंग ऑल द हेयर टुवर्ड्स द क्राउन, दैट इज दिस। सो टेकिंग माय फ्रंट सेक्शन towards the crown, blending it with the back. If you see this shorter hair is your guide, connect it with the back. Again आपको same pattern follow कराना है, diagonal forward section. You will see a very different layer with the right blending and travel towards the crown. तो आप देखेंगे मेरा एक ही पॉइंट है क्राउन, जहां पे मैंने पहला सेक्शन गाइड बनाया था और उसी को पैरेलल में फॉलो करा रहा हूं। मैक्सिमम मूवमेंट रहेगा कर्ली बालों में और मैक्सिमम डेफिनेशन आएगा कर्ली बालों में। देखा, सारे बाल पीछे की तरफ ट्रेवल करा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाले बाल शॉर्ट नहीं होंगे। जितना हमने लेंथ बना दिया है उसी को हम रिटेन कर रहे हैं। जस्ट ब्लेंडिंग विद दी बैक सेक्शन, बट वेरी डिफरेंट सेक्शन, वेरी वेरी डिफरेंट सेक्शन। एक और सेक्शन, आपने कोम किया, बालों में कोम किया, ट्रैवल कराया टुवर्ड्स द बैक एंड जस्ट कनेक्टेड। सो ये हो गया आपका। आप देखेंगे कि बहुत ही हेल्थी शेप नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि इट्स क्वाइट हेल्थियर विद द राइट ब्लेंडिंग। सिमिलरली अदर साइड, यू आर फॉलोइंग डायगोनल
फॉरवर्ड सेक्शन कीपिंग द क्राउन इन माइंड। सिमिलर आप देखेंगे, इसको मुझे क्या कराना है, पीछे की तरफ ट्रैवल कराना है विद द सेम गाइडलाइन, कटिंग इनटू द साइड, यू सी दिस, एंड सॉफ्टर लुक, अगेन टेकिंग माई डायगोनल फॉरवर्ड। सो डायगोनल फॉरवर्ड मतलब टेढ़ा सेक्शन फ्रंट की तरफ, और आप उसको ट्रैवल कैसे कराएंगे, कोम कैसे करेंगे आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। क्या इसका जो कटिंग पैटर्न है वो है साइड वर्टिकल, सो पूरे बाल ट्रैवल कर रहे हैं विद द गाइडलाइन, एंड जैसे मैंने बताया कि बहुत ही पतले सेक्शन आप लेंगे, कीपिंग द क्राउन इन माइंड, ट्रैवलिंग इनटू राइट डायरेक्शन, पूरे बाल ट्रैवल करके आ रहे हैं क्राउन के ऊपर। बट आप देखेंगे मेरे सेक्शन जो है वो डायगोनल है फ्रंट की तरफ, और मैं दोनों गाइड को ब्लेंड कर रहा हूं, मेरी क्राउन गाइडलाइन एंड जो मैंने फ्रंट से बेस बनाया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखेंगे कि सारे बाल ये एक तरह से क्राउन पर आकर ऐसे ब्लेंड हो रहे हैं कि जैसे हमने एक शेप को क्राउन के ऊपर डिजाइन कर दिया। दे आर लुकिंग मच बाउंसी, मच हैवी और मच वॉल्यूमाइज्ड, मच डिफाइंड। सो दिस इज द कर्ली हेयर स्टाइल। सो इट हैज लॉट ऑफ ऑप्शन इन इट। आप कर्ली बालों को क्या स्टाइल करना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक शेप बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने शेप बनाया, बालों को अच्छा हेल्थी बनाया। हमने बालों को ओवर डायरेक्ट किया, सारे बालों को क्राउन पर, ताकि ये वॉल्यूम बिल्ड हो सके विद द राइट बेस। अब इसके अंदर स्टाइलिंग क्या कर सकते हैं, यू हैव मेनी ऑप्शन। इफ क्लाइंट लुकिंग फॉर अ नेचुरल लुक, यूज कर्ली हेयर क्रीम। कर्ल्स क्रीम आता है जो आप फिंगर से डिफाइन करते हो एंड उसको स्क्रंच कर देते हो, दे लुक वेरी नाइस। If client is looking for something for a day, something party look, you can do a nice blow dry which gives a nice finishing touch at the same time with the curly hair. But if you want a makeover kind of look, you can do a straight blow dry. That is also works in the curly hair, but for a day. So keeping the mind client requirement, you can style this hair. So I'm going to show you a different look with this cut, a nice blow dry with the soft curls, which enhance the color, which enhance the layering what we have designed. So see the look after the blow dry. So ये है हमारा कर्ली बालों का लुक। आप देख सकते हैं आफ्टर द blow dry is become quite smooth. Of course ये इनका नेचुरल लुक नहीं है, blow dry के बाद बाल चेंज होता है। बट so जब आप कोई कट डिजाइन करते हो तो आप उसके हिसाब से स्टाइलिंग भी क्लाइंट को सजेस्ट करते हो। आप उसको चेक करने के लिए blow dry कर सकते हैं, बट यू हैव टू रियली टीच योर क्लाइंट कि आफ्टर द वॉश इज नॉट गोइंग टू लुक सेम, दे लुक स्लाइटली डिफरेंट। हाउ टू मेंटेन कर्ली हेयर, हाउ टू यूज अ राइट वे, राइट प्रोडक्ट्स फॉर कर्ली हेयर। जैसे मैं बता रहा था कि आप जब कर्ली बालों में अगर आपको स्क्रंच लुक रखना है तो आप क्रीम्स लगाइए और उसको ट्विस्ट करिए और बालों को स्क्रंच कर दीजिए, जिसको हम लोग डिफ्यूज बोलते हैं। और अगर आपको कुछ डिफरेंट लुक देना है तो आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने ब्लो ड्राई किया है थोड़ा सॉफ्ट लुक करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि हमारे बालों के अंदर एक अच्छा हेल्थी लुक नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे बालों के अंदर एक अच्छी मूवमेंट नजर आ रही है। अब वेरी सॉफ्ट ब्लो ड्राई, नॉट टू आर्टिफिशियल, कर्ल्स को रिटेन करने के लिए, जो लेयरिंग हमने किया है उसको मेंटेन करने के लिए। बट स्टिल फायदा ये है कि जब आप ब्लो ड्राई करते हो आप इसको चेक कर लेते हो। अपने जो कर्ली बाल हैं जो हमसे कंट्रोल नहीं होते, समटाइम वी स्ट्रगल टू बैलेंस देम। सो स्मूथनिंग ब्लो ड्राई इट ऑलवेज हेल्प्स टू चेक योर कट। सो हम लोग अपने कट को चेक करने वाले हैं विद सेम पैटर्न जिस तरीके से हमने बाल काटे थे। अगर आप देखेंगे तो जो मैंने पैटर्न फॉलो किया है, सो ब्रिंग ऑल द हेयर ऑन द क्राउन एंड फॉलोइंग योर स्ट्रेट स्क्वायर लाइन बट विद द सॉफ्ट कटिंग। सो उसी पैटर्न को मैं फॉलो करता हूं वाइल चेकिंग। सो पूरा सेक्शन आपने बैक साइड से लिया, ब्रिंग ऑल द हेयर, इफ यू कैन सी द सेक्शन नाउ, लॉन्गर सेक्शन, ब्रिंग ऑल द हेयर ऑन द क्राउन। जैसे मैंने बताया कि जब बाल सॉफ्ट हो जाते हैं सो आपके लिए इजी हो जाता है बालों को ब्रश करना, बालों को कोम करना। एनी मिस्टेक्स, एनी बिगर पीस, यू विल सी हियर अ राइट कनेक्शन। सो देखेंगे आप कोई भी पीस नजर आता है आप उसको ब्लेंड कर लेते हो, सेम चीज आप फॉलो कराते हैं अदर साइड।
दोनों साइड को जिस तरीके से हमने कट किया था उसी तरीके से हम कट को चेक कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं क्राउन के ऊपर, ट्रैवल कर रहे हैं क्राउन के ऊपर। यू सी दिस, देयर इज नो मिस्टेक्स, बट कुछ भी एक्स्ट्रा पीस आता है वो इस चेकिंग में निकल जाता है, बिकॉज दिस इज मच सॉफ्टर आफ्टर द बुल ड्राई। आप फॉलो कराएंगे सेम पैटर्न पे, और बालों को लिफ्ट कराया क्राउन के ऊपर। ये देखिए कितना नीट शेप आ रहा है हमारे कट के अंदर, बट गेटिंग मोर फिनिशिंग लुक, मोर फिनिशिंग टच। आप देखेंगे ट्रैवल करने का फायदा ये रहा कि मेरा जो बाल है, बाल शॉर्ट नजर नहीं आ रहे, बालों में जो लेयर है बहुत ही यूनिफॉर्म लेयर नजर आ रहे हैं। सो आप देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी है, एक थिकनेस है। और थिकनेस कैसे अचीव हुई, हमने सारे बाल क्राउन पे लेकर लेंथ को रिटेन किया, बालों को पतला नहीं होने दिया। बिकॉज अगर आप लेयरिंग को क्राउन पर डिजाइन करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वेट आप क्राउन से निकाल रहे हो, तो लेंथ रिटेन होता है, बाल लंबे रहते हैं। सेम चीज एक और सेक्शन, कर्ली बाल थे, बहुत फ्रिज बाल हैं, ऐसे बालों के लिए आप सजेस्ट करेंगे अच्छा कंडीशनर, अच्छा शैम्पू, अच्छा लिव इन कंडीशनर या कर्ल्स क्रीम। सो उससे क्या होता है कि इनका फ्रिज कंट्रोल रहेगा एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल कर्ल्स। सो आई थिंक कर्ली बाल है, बहुत अच्छा स्टाइल लगता है, प्रोवाइडेड कि आप क्लाइंट को टीच करेंगे कि वो अपने बालों को कैसे मेंटेन करें, कैसे उसको हेल्थी रखें। सो सारे बाल क्राउन के ऊपर आप देखेंगे देयर इज नो एक्स्ट्रा पीस, बट वी आर चेकिंग इट, गेटिंग क्राउन मच वॉल्यूमाइज। सो दिस इज माई फाइनल टच। बिकॉज ये कट फ्रंट से बिल्कुल नहीं हुआ है, सो आप क्या करेंगे, यू टेक द सेक्शन वर्टिकल। हमेशा आप फ्रंट पे चेंजेस ला सकते हैं while checking. You see this, it's quite long and quite balanced, but you can give them shape, a slightly touch similar other side. So आपने क्या किया, फ्रंट का हल्का सा सेक्शन बनाया, लाइक जैसे हम फेदर में करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज हेल्प्स। सो आप देखेंगे कि फ्रंट भी हमारा अच्छा फ्रेम हो गया। Give them nice movement, give them nice volume. So this is my final look for curly hair. कर्ली बालों को कैसे लेयर करना है, कर्ली बालों को कैसे कंट्रोल करना है, कर्ली बालों को कैसे ब्लो ड्राई करना है। आई थिंक ब्लो ड्राई बहुत ही नेचुरल ब्लो ड्राई है, नो आर्टिफिशियल लुक। जितना आप सीधा करोगे उतना ज्यादा ड्रास्टिकली आर्टिफिशियल लगता है। तो मेक श्योर अगर कर्ली बाल है, कर्ली ही नजर आए, बट थोड़े बहुत सॉफ्ट नजर आए, तो उसी तरीके का ब्लो ड्राई किया हमने। अ सॉफ्ट कर्ल्स एट द बॉटम, ओपन कर दो ताकि लेयर नजर आए, ताकि उनके बालों में जो हमने लेयर किया है वो डिफाइन नजर आए। सो यू कैन सी अ लेयर मोर डिफाइंड आफ्टर द ब्लो ड्राई, आफ्टर द चेकिंग। आप जब इसको चेक कर लेते हो, बालों में एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, बालों में एक नेचुरल फ्लो दिख रहा है, और बालों में एक अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है। ये देखिए, सो एक एक लेयर बहुत डिफाइंड है। इसका फायदा ये है कि जब आप पतले सेक्शन के साथ काम करते हो, इस तरीके की लेयर, इस तरीके का पैटर्न, इस तरीके का मूवमेंट इतना डिफाइन नजर आता है, उसके अंदर कहीं पे भी बहुत अनइवननेस नजर नहीं आएगा। सो मेक श्योर जब आप कर्ली बालों को हैंडल कर रहे हो, आपके सेक्शन बहुत ही पतले रहेंगे। मैं तो हमेशा बोलता हूं कोई भी बाल हो, आप पतले सेक्शन के साथ काम करिए। जिस तरीके से भी काम करते हैं ना, अगर आपने उस सेक्शन को स्मॉल कर दिया, आप उसका फिनिशिंग देखेंगे, आपको डिफरेंस नजर आएगा। और डिफरेंस क्या नजर आएगा, जब वो क्लाइंट उन बालों को रखता है ना, उसकी यूनिफॉर्मिटी जो आती है ना, वो उसको किसी भी कट में नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर अगर आपको काम अच्छा करना है, आपको अच्छे हेयर ड्रेसिंग करनी है, सेक्शन को पतला करो, सेक्शन को कंट्रोल करो, पेशेंस रखो, आपका काम अच्छा होने वाला है। सो सी माय फाइनल लुक फॉर कर्ली हेयर।
सो कैसा लगा आपको मेरा ये हेयर कट, कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नौशाद सैलून अकेडमी।